बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र शास्त्री आज कट्टरपंथियों को खुलकर चेतावनी दे रहे हैं। बांग्लादेश से लेकर देश के भीतर मौजूद कट्टरपंथियों को कथावाचक कड़वे वचन सुना रहे हैं। उन्होंने साफ कर दिया है कि अगर कोई बांग्लादेश जैसे हालात देश के भीतर बनाने की कोशिश करेगा तो उसकी खैर नहीं। आखिर क्यों पंडित धीरेंद्र शास्त्री इतने गुस्से में कि इस बात को लेकर वो कट्टरपंथियों को खुलकर चेतावनी दे रहे हैं? क्यों हिंदुओं को जागने की बात कर रहे हैं? इस पर आपको दिखाते हैं एक स्पेशल रिपोर्ट। हम किसी धर्म के विरोधी नहीं है, पर अपने धर्म के कट्टर है, ये हमारा सौभाग्य है। अगर आप गलत करोगे तो छत से जुदा घर हो ही जाएगा। अब करो या मरो की बारी है, क्योंकि आने वाले समय में भारत पर संकट भारी है। ये हुंकार है बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र शास्त्री की। ये कट्टरपंथियों को कड़ा पैगाम है कथावाचक पंडित धीरेंद्र शास्त्री का। हजारों लाखों श्रद्धालु बागेश्वर धाम के प्रवचनों को सुनते हैं, लेकिन अब उन्होंने उन कट्टरपंथियों की करतूतों पर कड़ा प्रहार किया है जो देश की शांति भंग कर रहे हैं। अगर कानून व्यवस्था के साथ कोई भी खिलवाड़ करेगा तो धीरेंद्र शास्त्री बुलडोजर वाली पर्ची भी निकाल देंगे। कुछ इसी अंदाज में बेहद कड़े शब्दों में धीरेंद्र शास्त्री चेतावनी दे रहे हैं। देखो, वो हमारी रक्षा में, जैसे ये लोग रक्षक हैं, अगर रक्षक के ऊपर कुछ हो जाएगा तो ये जिसकी रक्षा में है उसका क्या होगा। कृत्य करने वालों के ऊपर कठोर कार्रवाई भी की। इससे एक नई लाइन खींच दी कि अगर आप गलत करोगे तो छत से जुदा घर हो ही जाएगा। अब आपको बता दें कि उन्होंने असल में ऐसा कहा क्यों। दरअसल छतरपुर में हुई पत्थरबाजी की घटना के बाद बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया था, जिसमें मुख्य आरोपी शहजाद के करोड़ों के मकान को पुलिस ने बुलडोजर से जमींदोज कर दिया था। इससे पहले पुलिस वालों पर उपद्रवियों ने पत्थर फेंके थे, जिसमें कई पुलिस वाले बुरी तरह जख्मी हुए थे। यही नहीं, कथावाचक धीरेंद्र शास्त्री ने हिंदुओं से अपने नाम के आगे हिंदू लिखने की भी अपील की है। इसके पीछे उनका मानना है कि भारत में जात पात का संकट बहुत बढ़ गया है। तुम्हारी दुकानें लूटी गई, तुम्हारी बेटियां लूटी जा रही, कल तुम्हें अगर लूटा जाएगा तो तुम जाओगे कहां? इसलिए हम हर समाज को इकट्ठा करने के लिए, इस देश में सबसे बड़ा जहर और सबसे बड़ी दीमक और सबसे बड़ा कुष्ठ रोग लगा है, उसका नाम है जात पात। और इसकी आवाज को हम उठाने के लिए अब गांव-गांव पैदल पैदल जाएंगे और पैदल चल करके हिंदुओं को एक करेंगे। धीरेंद्र शास्त्री यही नहीं रुके, उन्होंने हिंसा फैलाने वालों से अपील की है कि भारत को बांग्लादेश मत बनाएं। हम ये कहना भी चाहेंगे, भारत को कृपा करके भारत रहने दीजिए, इसे बांग्लादेश बनाने की कोशिश और श्रीलंका बनाने की कोशिश मत कीजिए। बांग्लादेश के हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर पहले भी भारत सरकार से वो अपील कर चुके हैं। बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं के लिए विशेष व्यवस्था के साथ द्वार खोल देने चाहिए, और वहां पर हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार से मन हमारा पीड़ित है। अब आप इन दो तस्वीरों पर गौर करिए और देखिए आखिर कैसे बांग्लादेश में पुलिस वालों पर ही हमले हो रहे हैं, जबकि छतरपुर में पुलिस थाने में हुए पथराव के बाद हालात गंभीर हो गए थे, जिसे संभालने के प्रशासन को एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ा था। हालांकि बागेश्वर धाम के बाबा के विवादित बयान पर सियासी वार पलटवार शुरू हो गया है। कथावाचक धीरेंद्र शास्त्री के बयान से मुझे तो ये लगता है कि देश अब संविधान से नहीं धर्म से चलेगा। लगता है धर्म संविधान का राज खत्म हो चुका है, क्योंकि जिस तरीके से वो बयान दे रहे हैं कि छत के नीचे से मकान खिसक जाएगा, नाम के आगे हिंदू आप लगा लें, क्या इस तरीके के बयान देना क्या देश के हित में है? इस तरीके की जो घटनाएं देश के अंदर हो रही हैं उसको कोई सपोर्ट नहीं करेगा। जिस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, चाहे रेप की घटनाएं हो या जिस तरीके की घटनाएं हो। वैसे पंडित धीरेंद्र शास्त्री के बयान देश में शांति और अमन के लिए माने जा रहे हैं, जबकि उनके बयान पर हो रही सियासत लगातार बढ़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वैसे धीरेंद्र शास्त्री ये कह चुके हैं कि उन्होंने कभी भी किसी धर्म के खिलाफ नहीं बोला है। जो सनातन धर्म के खिलाफ साजिशें होती हैं वो उन पर चर्चा करने की बात कर रहे हैं। आपको बता दें कि उनके बयान से कई बार पहले विवाद पैदा हुए हैं। वैसे कौन कौन से विवादित बयान उन्होंने दिए वो हम आपको दिखाते हैं। उन्होंने कहा कि जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। उन्होंने कहा कि ज्ञानवापी और मथुरा दे दें, भाईचारा कायम रहेगा।
बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए हिंदुस्तान के द्वार खोलें। साईं बाबा संत फकीर हो सकते हैं, भगवान नहीं हो सकते। हालांकि इस बयान के बाद उन्होंने खेद जताया था। जी न्यूज़।